क्वेश्चन नंबर 4, 8 पार्ट्स कल हमने कर लिए थे, आज हमने करना है 9th पार्ट। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference in 3 more terms. यही चीज बोली गई है आपको। अब ये AP है या नहीं है कैसे पता चलेगा? A2 minus A1, A3 minus A2, 2 is equals to 6. तो ये तो AP नहीं है, तो टर्म्स तो हमें नहीं फाइंड आउट करनी। ठीक है जी। 10th पार्ट, A, 2A, 3A, 4A। अब ये AP है या नहीं है? अगेन A2 minus A1 is equals to A3 minus A2, 2A minus A is equals to 3A minus 2A, 2A minus A is A, 3A minus 2A is A। तो ये AP है। अब इसके आगे की आपने 3 मोर टर्म्स निकाल ली है, तो 4A की नेक्स्ट टर्म कौन सी बनेगी आपके पास? 4A plus A which is equals to 5A, 5A plus A 6A, 6A plus A 7। तो ये 3 टर्म्स आपके आगे बनेंगे। नेक्स्ट इज 11th पार्ट, A स्क्वायर, A क्यूब, A4। अब इसमें भी अगेन देखिए A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो A स्क्वायर माइनस A इज इक्वल्स टू A3 माइनस A स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इसका हो सकता है। अगर आप यहां से A कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा आपके पास? A माइनस 1। यहां से A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा? A माइनस 1। ये टर्म्स कट गई, लेकिन फिर भी A इज इक्वल टू A स्क्वायर है, तो ये भी AP नहीं है। नेक्स्ट इज 12th पार्ट, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 एंड अंडर रूट 32। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे जी? सबसे पहले रूट 8, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 8, 2, 4, 2, 2, 2 एंड 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? आवाज नहीं जी प्लीज। 2 रूट 2। तो इसकी जगह पर लिखेंगे बेटा हम 2 रूट 2, ये रहेगा रूट 2। 18 को भी सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2 अंडर द रूट, ये क्या आ जाएगा? 3 रूट 2। 2 3 में से एक 3 बाहर। उसके बाद 32, 5 रूट 2, 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। तो नेक्स्ट क्या आ गया? 4 अंडर रूट 2 आ गया। अब देखिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस 2 एंड 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज अगेन रूट 2। तो ये AP आ गया जी आपके पास। नेक्स्ट टर्म कौन सी बनेगी बच्चे? 4 रूट 2 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी? 5 रूट 2, 6 रूट 2 एंड 7 रूट 2। फोर रूट 2 के बाद आप नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 एंड 7 अंडर रूट 2। यहां पे कैसे टर्म्स आएंगे? यहां पे कैसे आएगा? बताइए मुझे। जैसे आप रूट 32 को 4 रूट 2 लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं इसको? 4 4 से 16, 2 जा 32 लिख रहे हैं। 5 5 था 25, 2 जा 50, अगली टर्म आएगी रूट 50। 6 6 जा 36, 2 72, अगली टर्म अंडर रूट 72। 7 7 जा 42, मल्टीप्लाई बाय 2, नेक्स्ट टर्म इज अंडर रूट 98। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन होता है, आपने आंसर उसी फॉर्म में ही देना है। ओके अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट
6। तो 9 माइनस ये तो 9, 3 माइनस रूट 6 हो गया, तो ये इक्वल नहीं है दोनों, तो ये AP नहीं है। वन स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। A2 minus A1 is equals to A3 minus A2. A2 is 3. 3 square minus 1 square. 5 square minus 3 square. 9 minus 1, 25 minus 9. 8. 25 minus 9 is 16. तो इक्वल नहीं है। 2 मिनट। ठीक है जी, A2 माइनस A1 की वैल्यू A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP सीरीज नहीं है। फर्स्ट पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू 24। देखिए आ रहा है ना आपके पास, तो ये AP है। अगर AP है तो नेक्स्ट टर्म कौन सी बनेगी? 73 में आप 24 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 97। 97 में आप ऐड करेंगे 24 को तो क्या आएगा? 121। ओके, नेक्स्ट इज 145। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी, आपको कॉमन डिफरेंस ऐड। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 पहले समझ लीजिए। इसके अंदर हमने क्या करना है, अभी तक आपको मैं DD ऐड करके आप नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली ही 7th या 8th टर्म निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये 5 टर्म्स हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ठीक है जी, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये 2 है, ये n इज इक्वल्स टू 3 है, ये n इज इक्वल्स टू 4 है, ये n इज इक्वल्स टू 5 है। अब मैं चाहती हूँ इस सीरीज के अंदर मुझे ये जैसे 5 टर्म्स हैं, मुझे 9th और 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है और ये 10th है, मुझे 2 टर्म्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अभी तक इसमें कॉमन डिफरेंस 2 2 2 ऐड करके आप सारी टर्म्स बता देंगे इजीली, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप इसमें यूज करते हैं, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n वो टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे वो टर्म आपके पास आ रही है n इज इक्वल्स टू 10 के ऊपर, लेकिन उस टर्म के ऊपर नंबर कौन सा आ रहा है, दैट इज नोटेड बाय an। यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको an बोला जाएगा, और वो किस पे आ रहा है, इस सीरीज पे 10th नंबर पे आ रहा है। जैसे अगर मुझे फाइंड आउट करना है A9, 9th नंबर पे इस सीरीज पे कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है। मतलब यहाँ पर ये 6, 7, 8 और 9, इस पर कौन सा नंबर आएगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो A क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म 2, n वो टर्म बेटा जो निकालनी है, जो नंबर आपको जिस नंबर पे टर्म चाहिए, दैट इज n इज 9, और d क्या है, अगेन 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 9 माइनस 1 8, 2 16 18। मतलब 9th नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, 18 आ रही है, यहां पर 18 आएगी। ठीक है जी। अगर मुझे 10th टर्म निकालनी है, अगेन a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a क्या है मेरे पास 2, 10 माइनस 1 9, d कितना है 2, 20। ओके, इस एक्सरसाइज में आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसके अंदर आपके पास 4 चीजें हैं, एक a n और d, जिसमें से 3 आपको गिवन होंगी, 4th वन यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1।
आपको एक टेबल गिवन है इसमें, इस टेबल की सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है वो देखिए, A7 है जी, इसमें A7 है आपके पास, D आपके पास 3 है, N आपके पास 8 है और AN आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सेम, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये आपको निकालना है, इसको एज इट इज रखिए। A आपके पास 7 है, N आपके पास 8 है, 8 माइनस 1 तो यहां पर आ जाएगा 8, 8 टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हैं, और D आपके पास कितना है 3, 8 माइनस 1 7, 7 3 are 21, 28। आई बात समझ में? बेटा आपको सारी चीजें गिवन है, 4 पार्ट्स है, मैंने आपको 4 अननोन्स बताए हैं जिसमें से 3 आपको गिवन है, 4th वन आपको निकालना है। तो ये पूरा टेबल अब हम कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपके पास है A की वैल्यू -18 है, स्टार्ट कर दीजिए इसको। D आपके पास अननोन है, N आपके पास 10 है और AN आपके पास 0 है। So again AN is equals to A plus N minus 1 into D, AN 0, A minus 18, N 10 minus 1, D आपको निकालना, -18 प्लस 9D is equals to 0, -18 आप शिफ्ट कर देंगे, प्लस 18 हो जाएगा, D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 by 9 which is equals to 2, तो D आपके पास क्या आ जाता है 2। ठीक है जी, चलिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट करिए। थर्ड पार्ट का आंसर क्या है जी? थर्ड पार्ट में A की वैल्यू आपके पास 46 आ रही है, फोर्थ पार्ट में A आपके पास है -18.5, D आपके पास है 2.5, N आपके पास आपको फाइंड आउट करना है और AN आपके पास है 3.6। So AN is equals to A plus N minus 1 into D. AN is 3.6. plus 18.5 is equals to 2.5 into N minus 1. इसे सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास? $24.1। $22.1 divided by 2.5. इसका आंसर क्या आ रहा है? हाँ जी, बड़ी जल्दी बता दिया आपने मुझे। अच्छा, बता रहे थे मुझे अब। $22.5 divided by 2.5 is equals to N minus 1. 9 is equals to N minus 1, तो N की वैल्यू क्या आपके पास 10। फिफ्थ पार्ट, A is 3.5,
D0, N is 105, AN आपको फाइंड आउट करना है। क्या आंसर आ रहा है इसका? ये टर्म तो पूरी 0 ही हो जाएगी, 3.5 बचेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, 1 के सारे पार्ट्स हो गए? रहता है ना, करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म आपको A30 की वैल्यू निकालनी है। सीरीज गिवन है 10, 7, 4। इसमें A क्या है आपके पास 10, D क्या है 7 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू -3। A30 आपको फाइंड आउट करना है। सो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A30 इज A कितना है 10 प्लस N इज 30 माइनस 1, D कितना है आपके पास -3। इसे सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है आपका? -77। सी पार्ट, सी पार्ट। अब नेक्स्ट में आपको 11th टर्म निकालनी है। सीरीज गिवन है आपको ऑलरेडी 11th टर्म की, -3 -1/2 2 and so on. So A11 is A plus 11 minus 1 into D. A कितना है आपके पास इसमें -3, D कितना है आपके पास -1/2 माइनस ऑफ -3, that is 5/2. B पार्ट, कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए प्लीज। 2 ब्लैंक 26, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सेकेंड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। A1 is 2, A3 is 26। A3 का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है ना। लिखना मत, अभी लिखिए मत, पहले समझ लीजिए प्लीज। AN आपके पास कितना है 26 गिवन है, A कितना है 2, N की वैल्यू थर्ड टर्म है, और D कितना है नहीं पता, फाइंड आउट करना है आपने। तो यहां पर आप यही चीज लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू AN होता है आपके पास। A आपके पास 2 है, N आपके पास 3 है, D आपको नहीं पता, AN आपके पास 26 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास D आ जाएगा। जब D भी है A भी है तो हम सेकेंड टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26, 2D इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2 24, D की वैल्यू आ गई 12। A आपके पास कितना है 2, क्या निकालना है A2। A2 का फॉर्मूला A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे N की जगह पे 2 पुट कर दीजिए। A2 A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब A पुट कीजिए, A कितना है 2 है, 2 माइनस 1 1, D कितना है 12 है, तो 2 प्लस 12, A2 आपके पास कितना आ गया 14 आ गया। आई बात समझ में?
जो A1 है और जो A3 था, इन दोनों को यूज करके आपने A और D निकाला। जब A और D आपके पास आ गया तो सेकेंड टर्म वाले फॉर्मूले में उसको यूज करके सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर लो। अब एक थर्ड भी समझिए, फिर आप ट्राई कीजिएगा। सेकेंड पार्ट में देखिए 2 ब्लैंक्स हैं अब आपके पास। ये देखिए, अब A1 भी नहीं पता, A2 पता है, A3 नहीं पता, A4 पता है। ठीक है जी। A2 का फॉर्मूला A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 कितना है 13, A प्लस 2 माइनस 1 होता है D। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जी। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड टर्म आपको नहीं पता, फोर्थ टर्म देखिए, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। दोनों पे फॉर्मूलाज लगाए, जो चीज हमें गिवन थी उन दोनों को फॉर्मूला लगाया, A2 पर भी लगाया, A4 पर भी लगाया। an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। दोनों से 2 इक्वेशंस आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। थर्ड चैप्टर को याद कीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, A और D निकालो। जब A और D आपके पास आ जाएगा तो वहां से फर्स्ट टर्म भी आएगी और वहां से थर्ड टर्म भी आएगी। अब देखिए ये आपके पास क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। A प्लस 3D इज इक्वल टू 2 है और A प्लस D आपके पास कितना है 13 है। आपने इन दोनों को माइनस कर दिया, 3D माइनस D 2D आ गया, 2 माइनस 13 माइनस 11 आ जाता है। So A minus 11 by 2 is equals to 13. A की वैल्यू क्या चेक कीजिए जरा पीछे बुक में आंसर। क्या आ रहा है 18 आपके पास फर्स्ट टर्म है। D is minus 5। जब D की वैल्यू आ गई तो उसे आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो A आपके पास आ जाएगा 18। अब देखिए फर्स्ट टर्म और A आपके पास सेम होता है, यहां पे 18 कर देंगे। ये टर्म आपको फाइंड आउट करनी है A3। A आपके पास 18 है, 3 माइनस 1 2, D कितना है आपके पास माइनस 5, 18 माइनस 10 आंसर इज 8। तो थर्ड टर्म आपके पास 8 आ रही है और फर्स्ट टर्म आपके पास 18 आ रही है। जो चीज गिवन है हम दोनों इक्वेशंस को यूज करके A और D निकालिए। जब निकल जाएंगे तो टर्म्स में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है जी। अब इसके आपके पास है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये तीनों पार्ट्स करिए जी। थर्ड पार्ट किस किसने कर लिया जी। डन थर्ड पार्ट करो फिर।
थर्ड पार्ट में दो अननोन्स है आपके पास, आपने A4 पे फॉर्मूला अप्लाई किया, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको सॉल्व करके D की वैल्यू आपके पास आ गई विच इज इक्वल टू 3/2। अब आपने A2 निकालना है और A3 निकालना है। क्या आंसर है? 13/2 एंड 16। इसमें आपको A1 गिवन है -4, 2, 3, 4, 5, 6 गिवन है, A6 गिवन है 6। D आपके पास 2 आ जाता है, A1 आपके पास -4 है। अब A2 निकालेंगे आप, A3 निकालेंगे और A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे, वैल्यूज पुट करके। रुक जाइए, अभी तो आए हैं क्लास में। सेकेंड टर्म 38, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म -22। दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। A2 पे फॉर्मूला आएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। इस पे फॉर्मूला आएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -22। इसको डिराइव करते हैं तो A प्लस डी सॉल्व करने पर 38 और यहां पर आएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकाल लेंगे। A को यहां लिखेंगे, फिर थर्ड टर्म निकालिए, फोर्थ निकालिए, फिफ्थ निकालिए।